So welcome back to my channel, my friends. So in this video I will explain you how to design BCD adder. Okay, so ये अभी नहीं देखना, ये टेबल को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले BCD एडर को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, समझ में नहीं आता जनरली लोगों को। तो देखो क्या करना है। पहले तो BCD नंबर किसे बोलते हैं। सो 0 to 9 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को 4 बिट में 4 बिट ओके 4 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल फ्रॉम 0 to 9 को हम BCD नंबर बोलते हैं। ठीक है, सो देखो जैसा कि अब हमें BCD एडर है तो ये 4 बिट है, राइट। 4 बिट, तो 4 बिट को अगर 4 बिट को ऐड करोगे तो कितने नंबर तक पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखो अगर 0 से 0 ऐड करोगे तो 0 हो सकते हैं, और 9 को 9 से ऐड करोगे तो 18, तो 0 to 18 पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर ऐड करोगे तो। ये डेसिमल है, इसको हम बाइनरी में अभी नहीं कर रहे हैं। 9 to 9 18, तो पॉसिबिलिटी हमारा 18 तक है। और मान लो एक हम कैरी भी ऐड कर देंगे तो हमारा कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हो जाएगा 19। सो 9 + 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 19 पॉसिबिलिटी हमारे पास है। 19 तक हो सकते हैं, मतलब हमारे आउटपुट आ जा सकते। लेकिन 19 को हम BCD में 19 तक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो हम उस सर्किट को देखेंगे। देखो तो डेसिमल में हम लोग 0 to 19 ऐड करेंगे, 0 to 9 को ऐड करेंगे तो 19 तक आएंगे। ठीक है, 18 तक आएंगे लेकिन 19 तक लिखा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब बाइनरी सम है। ठीक है, ये हमारा बाइनरी सम है, ये हमारा BCD सम है। तो बाइनरी सम 4 बिट बाइनरी सम में कितने सम होते थे, S0 S1 S2 S3 और ये सी आउट कैरी आउट। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं। तो अगर 0 to 9 तक देखोगे दोस्त, 0 to 9 अगर हमारा जो सम BCD का सम है 0 to 9 तक है तब तो ठीक है। यहाँ तक दोनों की बाइनरी की हाँ, यहाँ तक आप देखोगे तो बाइनरी और BCD सम सेम है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और कैरी हमारा दोनों के लिए क्या है 0 0। लेकिन अगर आप 10 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो हमारा 1 0 1 0 और कैरी 0 रहेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप 10 को BCD में रिप्रेजेंट करोगे तो ये 10 है, 10 को BCD में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सिंपली आप बीट को 4 बिट में लिखो। जैसे कि हम बताए थे ना कि ये बीट है उसको 4 बिट में, तो 1 को कैसे लिखोगे 0 0 0 1, राइट, और 0 को कैसे लिखोगे 0 0 0। लेकिन देखो इसमें क्या है ना कि जो बीट है ना वो बहुत ज़्यादा है, सो इसको मिनिमाइज्ड बीट में लिखना है। तो ये जो आगे का बीट है ना उसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो 1 0 0 0 0 ये हमारा आ रहा है। अब देखोगे यहाँ तो ए आ जाएगा मिनिमाइज में। लेकिन यार ये कैसे आ रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि अगर हम बाइनरी सम में ये जो जितने भी बाइनरी सम है 9 से ऊपर वाले में, इफ़ वी विल ऐड 0 1 1 0 दैट इज 6, देन ये हमारा है BCD सम का आउटपुट आ जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लो, मान लो हमारे पास क्या है 1 0 1 1 है। ठीक है, 1 0 1 1 है और इसमें हम 6 ऐड कर देते हैं। ठीक है, देखो 1 आ जाएगा, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, देखो ये वाला आ गया ना, ये आ गया। तो इसको हम जो ये हमारा आ रहा है उसको किस तरह से एनालिसिस किया जाए, इसमें किस तरह से सर्किट डिजाइन किया जाए ताकि हमें ये के है इसका जो 1 आ जाए। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है, फिर सर्किट में हम लोग चलेंगे। देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये लो ना,
सो के शुड बी 1। देखो आप इस वाले में देखोगे तो के हमारा है 1 आना चाहिए, ये सारे केसेस के लिए, ये इतने सारे केसेस के लिए। तो इस केसेस में 1 और के इक्वल टू 1 आ रहा है, उसको किस तरह से किया जाए। तो अब देखोगे कि ये जो चार है, अगर हमारा सी ऑट 1 हो, सी ऑट 1 हो, और ठीक है, और आप देखोगे इसमें एनालिसिस करो इसमें, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये देखो इसमें 1 1 1 1 1 1 1 1, और एक पोजीशन इसका देखोगे S3। तो अगर हमारा S3 डॉट S2 1 हो, 1 इंटू 1 हो, और अब ये दोनों बचे ना, ये दोनों में हमारा क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, या तो ये दोनों और ये दोनों सेम हो, तो हमारा आ जाएगा S3 एंड S1। अगर इसमें से कोई भी 1 आ जाएगा ना, तो हमारा ये जो के था ना इस वाले लाइन में, वो 1 आ जाएगा। तो हमारा जो ये वाला इक्वेशन है, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ठीक है, ये वाला हमें ध्यान में रखना है। तो ये ऊपर वाले अभी हम मिटा देते हैं, ताकि यहीं पे हम सब लोग देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। सो वेयर इज इरेजर। ठीक है, तो हम इसको भी ऊपर लिख लेते हैं, उसके बाद मिटा देंगे, ठीक है। तो हमारा जो के है वो सी आउट प्लस S3 S2 प्लस S3 S1, राइट, ये आना चाहिए। तो देखो मान लो ये हमारा 4 बिट, ये हमारा क्या है, 4 बिट बाइनरी एडर है, बाइनरी एडर, जो कि हम लोग पिछले देखें। तो यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। तो ये हमारा मान लिया जाए कुछ 4 बिट जो भी नंबर हो, ठीक है, 4 बिट हो। तो हमारा जो आउटपुट इसका आएगा क्या आएगा, S0 आएगा, सॉरी, देखो तो यहाँ पे हमें 4 आउटपुट आएंगे, S0 S1 S2 S3, और यहाँ जो हमारा आएंगे सी आउट आएगा। तो जो हमारा BCD का सम अगर 0 to 9 तक है, तो हमारा क्या आएगा, वो उसको सेम ये हो जाएगा BCD एडर, राइट। नो इट विल बी 4, यहाँ पे BCD का काम करेगा। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट आ जाएगा आउटपुट, ये सभी चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा X0 X1 X2 X3, ठीक है। अब देखना है कि जो हमारा के था ना, के ये, तो के आउट हो रहा था सी आउट। तो ये देखो सभी का और ऑपरेशन हुआ है, राइट। तो और ऑपरेशन हुआ है, तो आप और गेट बना दो और इसको सी आउट से कनेक्ट कर दो। S2 S3 एक यहाँ से, ओके, एंड गेट बनाना है हमें, ठीक है। एक एंड गेट बनाना है, ये एंड गेट है,
ये S3 से कनेक्ट हो गया, ये S2 से कनेक्ट हो गया और इसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। एक और एंड गेट बनाना है, वो हमारा S3 से रहेगा और एक S1 से रहेगा और ये हमारा इससे रहेगा। ये हमारा क्या आया K, यही तो 1 था, यहाँ पे तो 1 आ रहा था और इसी एक K आया ना, ये, और इस वाले जो सम आ रहा था हमारा 4 बिट वाले सम के साथ अगर हम 6 ऐड कर रहे थे तो ये तो 4 बिट हो ही गया। 4 बिट अगर और इसमें हम के ये क्या हो गया 1, और यहाँ पे एक हम दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये ग्राउंड है, ठीक है, और एक यहाँ पे ग्राउंड है, तो ये हो जाएगा 0 1 1 0। अब देखो जो भी S0 S1 S2 S3 अगर 9 तक आए तब तो ठीक है, ये सही आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। अगर 9 से ऊपर सम हमारा आ रहा है, ये आ रहा है, तो उसमें क्या करना है हमें, ये सारे में क्या ऐड कर रहे थे 6, तो उसी 6 को तो सर्किट इम्प्लीमेंट किए ये वाले, तो इसमें अगर हम 6 ऐड कर देंगे तो हमारा ये जो BCD है वो फाइनल आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। समझ में आया कुछ? तो थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। ये हमारा BCD होता है 0 to 9, उसको बाइनरी 4 बिट में लिखते हैं एक करस्पॉन्डिंग बिट के, ठीक है। अगर ऐड करोगे 2 4 बिट BCD को ऐड करोगे तो 9 9 18 तक जाएगा और एक कैरी रहेगा तो एक और हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, राइट। तो इसी को हम 19 तक यहाँ लिख दिए डेसिमल सम में, और बाइनरी सम में ऐसे लिख दिया, और BCD सम 9 तक तो सेम आएगा, लेकिन आप 9 के ऊपर जाओगे 10 में तो उसमें +6 ऐड करोगे तो उसको BCD आ जाएगा, लेकिन +6 ऐड करने का जो है उसको हमें सर्किट में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उस सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसमें देख रहे हैं कि जो K है ना, वो देखो 10 के बाद वो 1 आ रहा है, राइट, 1 आ रहा है, तो 1 जहाँ जहाँ आ रहा है उसका हमें लॉजिक देखना होगा कि हाँ वहाँ पे 1 आने का क्या है। तो हम देख रहे हैं कि ये 4 में है, जो देखोगे तो Cout 1 है, राइट, और इस 4 में देखोगे तो S3 S2 1 होना चाहिए, 1 1, बाकी डिफरेंट है, ठीक है। और ये दोनों में देखोगे तो S3 एंड S1 1 होना चाहिए, उसी को हम लोग यहाँ लिख दिए। तो ये हमारा क्या, ये सर्किट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए, और यही तो 0 1 1 0 6 है, तो ये 6 को हम लोग इस वाले में 10 वाले, ये वाले में 10 से ऊपर वाले में ऐड करोगे तो ये हमारा BCD हो जाएगा। तो ये हमारा BCD ऐडर था, ठीक है गाइज। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट में कर देना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।